समुद्र की काली अंधेरी गहराई में 13,000 फीट नीचे पूरे विश्व के 19 देशों के बीच एक सीक्रेट जंग जारी है, जो इन सभी देशों की सरकारें अपनी जनता के सामने नहीं आने देना चाहती। ये एरिया दिख रहा है, यह है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, इस जंग की मेन रणभूमि, जो इतना बड़ा एरिया है कि इसमें 25 यूके जैसे देश समा सकते हैं। मगर सिर्फ इसी स्पेसिफिक रीजन में ऐसा कौन सा खजाना गड़ा हुआ है कि सभी देश इसके समुद्री तल तक पहुंचने के लिए अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। समुद्र की गहराइयों में जहां तक सूरज की किरणें तक नहीं पहुंचती, वहां इन देशों के अरबपति जायंट रोबोटिक मशीन्स लेकर के उतर रहे हैं, जो लिटरली समुद्री तल पर रेंग कर डीप सी के पत्थरों को एक्सट्रैक्ट करके सतह पर ला रहे। पर यह सब आखिर क्यों? क्योंकि ये जो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है ना, ये एक बहुत ही फेमस इलाका है स्पेसिफिकली डीप सी माइनिंग के लिए। ये लिटरली अरबपतियों के पैसे छापने की मशीन है, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से सिर्फ इस अकेले इलाके में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स मौजूद है, जिसका अगर नंबर्स में इवैल्यूएशन करें तो वो आंकड़ा आएगा करीब 16 से 17 ट्रिलियन डॉलर्स। जस्ट इमेजिन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स यहां पर मौजूद है, जिनमें से सबसे इन डिमांड मेटल्स है जैसे मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट, जो लगभग 75% से 85% यहीं पर सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स से मिलता है, और वो सोर्स है ये बटाटे के आकार और शेप के छोटे छोटे पत्थर, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये पत्थर इतने नायाब हैं कि इन्हें बनाने में करोड़ों सालों का समय लग जाता है, प्रकृति द्वारा बनाया जाता है ऑब्वियसली, जिस दौरान इनमें लेयर बाय लेयर मेटल्स और मिनरल्स स्लोली डिपॉजिट होते चले जाते हैं। और मजे की बात तो यह है कि यही पत्थर इसी एरिया के समुद्री तल में 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, जिनकी टोटल क्वांटिटी लगभग 2100 करोड़ टन है। और इसी खजाने को हासिल करने के लिए दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के बीच एक जंग शुरू हो चुकी है, एक खामोश और बेहद खतरनाक जंग, जिससे सिर्फ हमारे समुद्रों की सेहत ही नहीं बल्कि आपका और मेरा अस्तित्व भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अचानक से इन पत्थरों के पीछे भागने की क्या जरूरत पड़ रही है? एक लाइन में इसका जवाब देता हूं, द ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। देखो, दुनिया क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, राइट? टेक्नोलॉजीज जैसे सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उभर कर आ रहे, लेकिन हमारे इस भविष्य में ग्रीन रंग भरने के लिए हमें कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक निकल और कोबाल्ट की डिमांड 500% तक बढ़ जाएगी, लेकिन जमीन के माइनिंग रिजर्व्स इतने नहीं हैं। मगर ओशंस के बेड्स पर मिनरल्स लैंड डिपॉजिट के कंपैरिजन में हजारों गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और ओशन माइनिंग कंपनीज का यह क्लेम है कि सी बेड पर जितने नोड्यूल्स हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाए तो 150 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज बन सकते हैं। टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, सिर्फ एक माइनिंग साइट से जापान की पूरी कार मार्केट को इलेक्ट्रीफाई किया जा सकता है। मगर इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम यह भी है कि जमीन पर इन मिनरल्स का कंट्रोल कुछ ही देशों के पास है, खास करके चाइना, जिस देश का क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग पर लगभग मोनोपोली है। या